ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। संतुष्टता का गुण बहुत बहुत स्पेशल है। सब गुणों का सार इसमें आ जाता है। बाबा संतुष्टता को सर्व गुणों का राजा कहते हैं। सब गुण जमा करो तो रिजल्ट में संतुष्टता आएगी। इसलिए इसको बाबा ने इस ईश्वरीय जीवन का सर्टिफिकेट भी कहा हुआ है। जब आप संपूर्ण संतुष्ट हो जाओ, सभी आपसे संतुष्ट हों, बाबा भी संतुष्ट हों, तब उसको संपूर्णता माना जाए। इतनी विशेषता है। आज के वरदान में बाबा समझा रहे कि संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। संतुष्टता सबसे बड़ी प्राप्ति है। संतुष्टता वाला गीत गाता है। कौन सा गीत गाएगा? पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। ये संतुष्टता वाले का गीत है। तो बाबा ने इसकी बैकग्राउंड समझाई है फिर कि ये स्थिति कैसे आती है जो ये गीत गा सको कि पाना था सो पा लिया। उसके लिए बाबा ने हमें आज होमवर्क दिया है कि सदा संगम युग की प्राप्तियों को स्मृति में रखो। संगम युग चल रहा है, बाबा आया है, सब बच्चों को अथाह प्राप्तियां हुई है। सिर्फ सब्जेक्ट है उनको याद रखना, रिवाइज करना, उसके नशे में जाना। इसलिए बाबा ने कहा है कि संगम युग पर जो प्राप्तियां हुई हैं, सदा उनकी स्मृति में रहो। तो प्राप्तियों की स्मृति क्या काम करेगी? खुशी में लाएगी। और खुशी क्या काम करेगी? हलचल से छुड़ा देगी, अचल बना देगी। यानी चारों तरफ उतार चढ़ाव है, उल्टा पुल्टा है, पर अंदर खुशी भरी है तो उसका इफेक्ट आएगा नहीं। अगर अंदर किसी के खालीपन, उदासी, दुख का एहसास होता है तो बाहर सब कुछ अच्छा भी हो ना, उसको अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं आता। तो बाबा ने कहा प्राप्तियों को याद करो तो अंदर खुशी भर जाए और वो खुशी अनेक प्रकार की हलचल से छुड़ा करके अचल बना देगी। इसलिए याद रखो कि ये संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। तो जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी है और हलचल से छुड़ाने की ताकत है इसमें। हलचल आएगी भी तो भी उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। तो प्राप्तियाँ संतुष्ट बनाती है, संपन्नता संतुष्ट बनाती है। तो चेक करना है कि प्राप्तियों की स्मृति में कितना रहते हैं। नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, जो मिला है उसका शुक्राना करने के बजाय जो नहीं मिला है उसके गाने ज़्यादा गाते हैं। और जितना अभाव को, अप्राप्ति को
जो भी दुख तकलीफ है उसको ज़्यादा याद करो तो जो मिला हुआ है उसका सुख भी नहीं पा सकते, और जो दुख वाला पक्ष है पलड़ा वो भारी होता जाता है। भक्ति मार्ग में भी शुक्राना सिखलाते हैं कि शुक्राना करो, जो मिला, रोटी खाओ शुक्र करो, चबा सकते हो दांतों का शुक्र करो, हजम कर सकते हो पेट का शुक्र करो, चल सकते हो पैरों का टांगों का शुक्र करो। यहाँ तो हम सब वो बैठे हैं जिनको बाबा ने क्या क्या नहीं दिया, पर चेक करो कि हमारे मन बुद्धि का चक्कर किधर चलता है। जो मिल चुका उसकी ओर, या जो कुछ कुछ है गड़बड़ियाँ उसकी ओर। बाबा ने कहा है प्राप्तियों की स्मृतियों को इतना बढ़ा लो जो अंदर संपन्नता की फीलिंग हो, संपन्न है, भरे हुए हैं, और अंदर से आवाज़ निकले पाना था सो पा लिया। इतनी फीलिंग जब आएगी तब सब प्रकार की हलचल से मुक्त होके अचल हो जाएंगे। तो जब हलचल से मुक्त होके अचल हो तभी तो कहेंगे ना ये संतुष्ट आत्मा। ये अंदर हलचल है, चिड़ कुड़, ये नहीं वो नहीं, ऐसे क्यों वैसे क्यों, तो उसको कहेंगे ये संतुष्ट आत्मा। कहेंगे संतुष्ट माना भरा हुआ, संतुष्ट माना राजी। भरा हुआ ये नहीं कि वो देखे कि मुझे जो जो चाहिए था वो मिल गया। चाहिए का तो कोई अंत ही नहीं है ना। अगर चाहिए था और वो मिलने से संतुष्टता आती है तो इस दुनिया के बहुत लोग हैं जिनके पास इतना है सब कुछ जो सारी दुनिया को बांट देवे तो भी वो राजी नहीं है। तो बाहरी प्राप्तियां राजी नहीं करती, वो तो नाराज़गियाँ बढ़ाती हैं, कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलसी बढ़ाती हैं। बाहरी प्राप्तियां तो ईगो बढ़ाती हैं। बाहरी प्राप्तियां तो दूसरों के लिए लोअर फीलिंग क्रिएट करती हैं और ही मान शान की भूख पैदा करती हैं, तो ज़्यादा खाली हो जाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट है आंतरिक प्राप्तियों का, जो बाबा ने अंदर से हमें क्षमा भाव दिया है। दूसरों के अवगुण दिखते हुए भी ना देखने की ट्रेनिंग दी है, गुड विशेस देने की प्रैक्टिस कराई है। कितनी बड़ी दौलत है ये हमारी। सबके लिए जो समभाव रखना कल सिखाया बाबा ने, ये ऐसी ऐसी दौलत है जिसके आगे सारे दौलतमंद आके झुकने वाले हैं। जो सहनशील होगा, जो क्षमाशील होगा, जो प्रेम भाव वाले होंगे, जिनके अंदर सब के लिए दुआएं, गुड विशेस होंगी, उनके आगे दुनिया झुकेगी। दौलत वालों के आगे नहीं झुकेगी, बाहरी प्राप्तियों वालों के आगे नहीं झुकेगी। तो हम रियल रिच हैं, रिचेस्ट हैं, क्योंकि हमारे पास ये आंतरिक प्राप्तियां हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा बार बार बहुत याद करो, प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ कि जब से बाबा के बने, बाबा के प्यार ने मुझे क्या क्या दिया। आज सब लिस्ट बनाएंगे, फिर सारा दिन वो माला जपेंगे। लोग माला जपते हैं ना, राम राम राम। तो बाबा ने कहा आज प्राप्तियों की माला जपो, तो संपन्नता की फीलिंग आए कि भरे हुए हैं, पा लिया, मिल गया, और कुछ चाहिए नहीं। सबसे रिच वो है इस दुनिया में जिसको और कुछ नहीं चाहिए, जिसका जितना चाहिए बाकी है उतना वो गरीब है। तो चेक करो हमारा कितना चाहिए बाकी है, कितना पालिया का गाना गाया हुआ है। चेक करके आज गैप फिल करने हैं सारे कि बाबा ने ये भी दिया हुआ है,
जो गाना गा रहे हो ना, ये नहीं वो नहीं मिला, ये भी मिला हुआ, ये भी। घर में लॉकर में दौलत रखी है, हीरा मोती, और हम कटोरा लेके सड़क पे मांग रहे हैं, दे दो भाई। किससे मांग रहे हो? देधारियों से। क्या दे लेंगे तुमको? जो उसने दिया दुनिया क्या दे लेगी? जो देगी दुखदाई, जो देगी विकारों से भरा हुआ, पाप के मार्ग से आएगा, क्योंकि दुनिया पाप के मार्ग पर है। इसलिए उनसे मांगना नहीं, डिमांड्स नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं, उनको तो सिर्फ बाबा से लेके देना है। शांति, खुशी, सुख, आनंद वाइब्रेशन से, दुआओं से देते चलो। तो कौन हूँ मैं? ज़रा खिल के बोलो, कौन हूँ मैं? सदा संतुष्ट आत्मा, सदा प्राप्तियों की स्मृति में रहकर, संपन्नता की फीलिंग से, खुशी में रहकर, सब हलचल से मुक्त, अचल रहने वाली, और ये गीत गाने वाली, पाना था सो पा लिया।